सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला टाइप है वन टू वन फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं इंजेक्टिव, या इन जनरल हम बोल सकते हैं वन टू वन रिलेशन, या वन टू वन मैपिंग। मैपिंग को हम करस्पॉन्डेंस भी बोलते हैं, और यहां नाम से ही क्लियर है वन टू वन। इसका मतलब हर एक x के लिए, सपोज देयर इज अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, f इज सच दैट a टू b, a डोमेन सेट है, b को डोमेन सेट है। डोमेन सेट मतलब सेट ऑफ x वैल्यूज, को डोमेन सेट मतलब सेट ऑफ y वैल्यूज। सपोज कर लो A सेट में ए बी सी एलिमेंट है और B सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है। तो ये 1 टू 1 कब होगा? जब हर एक x के लिए एक सिंगल y आए, A B C, यहां पे 1 2 3 4। तो हर एक x के लिए एक सिंगल y वैल्यू, सिंगल इमेज मिले। a के लिए 3 मिल गई, सपोज कर लो, b के लिए 2 और c के लिए 1। तो हर एक x के लिए एक यूनिक y अगर आता है तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? वन टू वन फंक्शन, और उसको इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो इट मींस लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, f इज सच दैट a टू b, be a one to one function if for every x in set A, सेट A ये है सेट ऑफ x वैल्यू, सेट B ये है सेट ऑफ y वैल्यू। तो फॉर एवरी x इन सेट A it has unique image in set B। इसका मतलब हर एक x के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक y अगर हो जाए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? वन टू वन फंक्शन। तो अब देखते हैं किस तरह के फंक्शंस होते हैं, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन से फंक्शन वन टू वन है, कौन से नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, सपोज कर लो देयर इज अ फंक्शन विच इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है। तो ग्राफिकली अगर देखो तो हर एक x के लिए जो y वैल्यू आएगी आगे बढ़ने पे पहले वाले से ज्यादा y वैल्यू होगी। हर एक x के लिए y वैल्यू पहले से ज्यादा होगी, और यूनिक y वैल्यू आएगी। हर बार जितना आगे बढ़ते जाओगे हर बार एक नई y वैल्यू मिलेगी और यूनिक y वैल्यू होगी। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो फंक्शन श्योरली क्या हो जाएगा? वन वन फंक्शन हो जाएगा। और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ध्यान रखना, फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव आता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। ठीक है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव अपने डोमेन में ऑलवेज पॉजिटिव आ रहा है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो वो हमेशा वन वन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स। इसको हम दो तरह से देख सकते हैं, ग्राफिकली भी देख सकते हैं, मैथमेटिकली भी देख सकते हैं। पहले तो मैथमेटिकली देखते हैं। अगर एल एन एक्स लिखा है तो एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये इसका डोमेन हो जाएगा। एक्स का पॉजिटिव होना ज़रूरी है लॉग के लिए। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो
तो ln x का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। अच्छा, अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, हेंस इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब ये फंक्शन 1 हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 होता है, इंजेक्टिव होता है। और हमें ln x का ग्राफ भी पता होना चाहिए। ln x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, जो कि तुम्हें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन दिख रहा है। और अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हर एक x पे उसको एक यूनिक y वैल्यू मिलेगी जो पहले वाले से ज़्यादा होगी, बड़ी होगी, हेंस इट इज़ 1 फंक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। तो अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन कैसा हो सकता है, क्या हो जाएगा 1 फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है, अक्सर आता है। एक पॉलिनोमियल लेते हैं किसी ऑड डिग्री की, और यहाँ पे सारे जितने पावर आएंगे वो ऑड आएंगे, और बीच में पूरा प्लस साइन होगा। f इज सच दैट R टू R डोमेन भी ऑल रियल नंबर है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है। तो इंटेंशनली इस क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है जिससे x की सारी पावर क्या कर दी गई, ऑड कर दी गई, और बीच में प्लस साइन है। तो ऐसे केस में तुम्हें डिफरेंशिएट ही करना चाहिए इसको, और डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 7x की पावर 6, 5x की पावर 4, 9x स्क्वायर प्लस 2, x की पावर 6, x रियल नंबर है तो x की पावर 6 भी पॉजिटिव होगा, x की पावर 4 भी पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, 2 ऐड कर दोगे तो ओवरऑल पूरा पॉजिटिव आ जाएगा हर एक x के लिए। तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो अब यहाँ से तुम बोल सकते हो कि ये 1 है, और 1 का दूसरा नाम क्या होता है, इंजेक्टिव। तो अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि किसी का डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मीन्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन 1 हो जाएगा। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आता है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। और ग्राफिकली देखो, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, सपोज दिस इज द फंक्शन जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, तो यहां पे भी हर एक एक्स पे तुम्हें एक यूनिक वाई वैल्यू मिलेगी, जो पहले वाले से कम होगी। क्लियर है? हर एक एक्स पे एक यूनिक वाई वैल्यू मिलेगी जो पहले वाले से क्या होगी, कम होगी। तो अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मींस उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो वो फंक्शन भी 1 to 1 होता है। क्लियर है? तो 2 पॉइंट हमें मिल गए। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है अंडर इट्स डोमेन, तो वो फंक्शन ऑलवेज 1 होगा और इंजेक्टिव होगा। तो ये बात क्लियर है। तो ये अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग जहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे डेरिवेटिव निकाला जाता है, कहाँ पे सिंपल ऑब्जर्वेशन से हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट करते हैं हम लोग। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई फंक्शन है जो कि इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कब होता है? जब f ऑफ -x f(x) के बराबर आता है, तो ये इवन फंक्शन हो जाता है। क्लियर है? अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर मॉड x कॉस x, तो इवन फंक्शंस जो होते हैं वो सिमेट्रिकल होते हैं। इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिकल अबाउट
वाई एक्सिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर तुम बनाओ, दिस इज द ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ तो ये भी सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस आएगा। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाए तो समथिंग ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। और कोई भी कर्व अगर टर्न कर जाए, एक बार भी टर्न कर जाए, इसका मतलब वो अपनी y वैल्यूज रिपीट करता है, और y वैल्यूज अगर रिपीट होती है तो 1 1 नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल बड़ा सिंपल सा है, यहां पे तुम x को -2 रखो तो -2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। x को -2 रखा तो -2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, और 2 रखो, 2 का स्क्वायर भी 4 आ रहा है। तो x की वैल्यू यहां पे जो भी नॉन जीरो वैल्यू रखोगे, 2 रखने पे भी वही y वैल्यू आ रही है, -2 रखने पे भी वही y वैल्यू आ रही है, तो इट मीन्स ये 1 1 नहीं हो सकता। और कोई भी एक y वैल्यू ले लो तो उसके लिए 2 x वैल्यूज आएंगी हमेशा फॉर 1 1 फंक्शन। मॉड 2 भी 2 आएगा, मॉड -2 भी 2 आएगा। तो हर एक y वैल्यू के लिए तुम्हें हमेशा x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, और जो यहीं से दिख रहा है, x को x रखोगे तो भी वही y वैल्यू आ रही है, और x को -x रखोगे तो भी वही y वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इवन फंक्शंस आर नॉट 1 1 इन देयर स्टैंडर्ड डोमेन। इवन फंक्शंस, अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो कि कोई फंक्शन इवन है, इज नॉट 1 1 in their standard domain। कोई भी इवन फंक्शन अपने स्टैंडर्ड डोमेन में 1 1 नहीं होता है, और यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डोमेन। अगर डोमेन कम कर देगा एग्जामिनर, तो इसमें बेस काफी सारे एग्जांपल्स हैं अभी आगे, रिड्यूस कर देगा, तो हो सकता है इवन फंक्शन भी 1 1 बन जाए। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर R टू R है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो अगर कोई भी ग्राफ टर्न कर गया या किसी भी तरह की सिमेट्री आ गई, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री आ गई, तो 1 1 नहीं होगा, नॉट 1 1। और वैसे भी देख रहे हो, 3 रखो तो भी 9 आएगा, -3 रखो तो भी 9 आएगा, y वैल्यूज रिपीट कर रही हैं। बट यहीं पे एग्जामिनर ने चेंजेस कर दिए कुछ। f इज सच दैट r+2r, डोमेन को पॉजिटिव कर दिया, 0 से इन्फिनिटी कर दिया। ठीक है, अगर डोमेन को 0 से इन्फिनिटी कर दिया, अच्छा पहले तो पूरा ग्राफ आ रहा था, अब x वैल्यू तुम सिर्फ पॉजिटिव रख रहे हो, तो सिर्फ इतना ग्राफ आएगा, सिर्फ इतना ग्राफ आएगा, और सिर्फ इतना ग्राफ आ रहा है, तो ये देख रहे हो, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डोमेन में चेंजेस करने से 1 1 हो गया। कोई भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, तो अगर कोई इवन फंक्शन है और उसका स्टैंडर्ड डोमेन दे रखा है, R दे रखा है, इसका डोमेन क्या होगा, कुछ भी रख सकते हो, तब तो ये 1 1 नहीं होगा। लेकिन अगर डोमेन कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, तो उसको 1 1 बनाया जा सकता है। और काफी सारे एग्जाम्पल्स अभी इस वीडियो में देखेंगे हम लोग। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इवन नंबर्स पे। हमसे पूछा गया है ये 1 1 है कि नहीं है, इंजेक्टिव है कि नहीं है। तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो एग्जामिनर का इंटेंशन है, जहां पे भी देखो
x की जगह हर जगह एक्स स्क्वायर आ रहा है, अगर तुम x को -x से रिप्लेस करो तो फिर से वही फंक्शन आ जाएगा, बिकॉज तुम्हें पता है cos ऑफ -x cos x ही होता है। साइन ऑफ माइनस मॉड x साइन मॉड x होता है। ठीक है भाई, तो ये पूरी तरह से इवन फंक्शन बनाया गया है। और इवन फंक्शन में ध्यान से देखो जरा, डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। इससे बड़ा कोई रियल नंबर में सेट होता ही नहीं है। इट मींस उसने ये स्टैंडर्ड डोमेन ही रखी है। अच्छा, इससे कम होता तो हम सोचते, लेकिन अगर ऑल रियल नंबर डोमेन है तो उससे बड़ा कोई सेट नहीं होता है। इट मींस ये स्टैंडर्ड डोमेन है, और स्टैंडर्ड डोमेन में कोई भी इवन फंक्शन 1 1 नहीं होता है, नॉट 1 1। और जो भी फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसको हम बोलते हैं मेनी वन। एक एक्स वैल्यू के लिए या कई एक्स वैल्यू के लिए सेम वाई वैल्यू आ जाना, दैट इज मेनी वन। तो 1 1 अगर नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा? मेनी वन। अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं है तो इट मींस मेनी वन है। 1 1 कब नहीं होता है? जब कई एक्स के लिए सेम वाई वैल्यू आ जाती है, और कई एक्स के लिए अगर सेम वाई वैल्यू आ रही हैं, लाइक 1 1 कब होता है? जब हर एक एक्स के लिए डिफरेंट वाई वैल्यू आए। और मेनी वन कब होगा? नाम से ही क्लियर होना चाहिए, मेनी वन। कई एक्स के लिए सेम वाई वैल्यू आ जाए, मतलब एटलीस्ट एक बार तो रिपीट करे, तो दैट इज मेनी वन। सिंपल बात है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो ये हो गया 1 1। अभी काफी सारे एग्जांपल्स इस पे देखेंगे हम लोग। सो अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स, एफ इज सच दैट ए टू बी अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी तुम लोग ने प्रीवियस वीडियो में, तो जो भी मैपिंग होती है उसमें हर एक एक्स के करस्पॉन्डिंग वाई होना जरूरी है। हर एक एक्स के लिए वाई वैल्यू होना जरूरी है। एक्स वैल्यू, कोई भी एक्स वैल्यू नहीं छूटनी चाहिए। वाई वैल्यू देख रहे हो छूट रही है तो छूटने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई वैल्यू छूट सकती है, बट एक्स के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई इमेज आना जरूरी है। ठीक है, वाई वैल्यू छूट रही है तो छूटने दो। अब देखो क्या होता है ऑन टू फंक्शन। क्या होता है ऑन टू फंक्शन? जहां पे कोई भी वाई वैल्यू छूटे नहीं, हर एक एलिमेंट, हर एक वाई वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू एग्जिस्ट करे। तो सेकेंड केस में देख रहे हो कोई वाई वैल्यू नहीं छूट रही है। तो अगर कोई वाई वैल्यू नहीं छूट रही तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू फंक्शन। और वाई वैल्यू अगर छूट गई तो इसको हम बोलते हैं इन टू फंक्शन। सिंपल। तो वाई वैल्यू अगर नहीं छूट रही तो दैट इज ऑन टू, और वाई वैल्यूज अगर छूट रही हैं जिनके करस्पॉन्डिंग कोई भी एक्स वैल्यू नहीं है तो दैट इज इन टू। अब कैसे देखेंगे कि कोई भी फंक्शन ऑन टू होता है कि इन टू होता है? तो ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट केस ये ले लेते हैं, सेकेंड केस ये ले लेते हैं, और जैसा कि हमने बताया था ये होता है कोडोमेन। इसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। सो फर्स्ट केस में कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है, देखो 1 2 3 4 जितनी भी वाई वैल्यूज हैं दैट इज कोडोमेन। ये सारी वाई वैल्यूज का सेट कोडोमेन है। लेकिन रेंज क्या होता है? रेंज वो वाई वैल्यूज होती हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज एग्जिस्ट करें, लाइक 1 and 2 ओनली। 1 and 2 दिस इज अवर रेंज। जिनके करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज एग्जिस्ट करें
दैट इज अवर रेंज, और कोडोमेन में जितनी भी वाई वैल्यूज है सारी लिस्ट कर दो, दैट इज कोडोमेन। सेकेंड केस में देखो कोडोमेन क्या आ रहा है, वन टू थ्री, और यहां पे रेंज भी 1 2 3 आ रही, ठीक है। तो ऑन टू फंक्शन के लिए देख रहे हो वाई वैल्यूज नहीं छूट रही, इसलिए रेंज और कोडोमेन बराबर आ रही। तो अगर रेंज और कोडोमेन बराबर आ जाए तो हम उसको बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन तो देगा एग्जामिनर हमेशा, रेंज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं रेंज। अगर कोडोमेन रेंज के बराबर आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। और एक चीज और ऑब्जर्व करोगे, जो रेंज होती है इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। वाई वैल्यू वही फंक्शन अचीव करेगा जो कोडोमेन में दे रखी होंगी, अदरवाइज यहां को 5 वैल्यू नहीं ले सकता, बिकॉज 5 दे नहीं रखा है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन बोलते हैं। और थोड़ा प्रिसाइजली अगर लिखें तो अगर रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए कोडोमेन का, प्रॉपर सबसेट मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट कम हो, तो भी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। और इनटू फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन मतलब जहां पे रेंज कोडोमेन के बराबर ना आए। ऑन टू फंक्शन मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर आए। और काफी सारे एग्जांपल्स अभी देखते हैं जिससे बहुत क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। ऑन टू फंक्शन को सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो एक फंक्शन होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव मतलब तब होगा जब 1 1 भी हो और साथ में ऑन टू भी हो। 1 1 मतलब इंजेक्टिव हो और साथ में सर्जेक्टिव भी हो, तो उसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। तो 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। अब कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे सपोज कर लो एक फंक्शन दे रखा है f इज सच दैट a टू b, a में सपोज कर लो m एलिमेंट है, b में सपोज कर लो n एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट a सेट में m है, नंबर ऑफ एलिमेंट b सेट में n है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 2 3 4 से लेके m तक एलिमेंट हो गए a सेट में। यहां पे मान लो x1 x2 x3 x4 से लेके xn तक b सेट में एलिमेंट हो गए। तो फॉर 1 1 1 1 के लिए या इंजेक्टिव होने के लिए, 1 1 होने के लिए या इंजेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन होगी m और n में। तो 1 1 होने के लिए क्या देखा था हमने, हर एक x के करस्पॉन्डिंग एक y वैल्यू होनी चाहिए। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये पर्सन्स हैं और ये चेयर्स रखी, और टू बी 1 1 हर एक पर्सन को एक चेयर में बैठना होगा। अच्छा, फंक्शन के अकॉर्डिंग चेयर खाली रह सकती, लेकिन हर एक पर्सन का बैठना चेयर में जरूरी है। तो मेरा बोलना है 1 1 होने के लिए नंबर ऑफ चेयर ज़्यादा हो जाए पर्सन से तो भी चलेगा, बराबर हो जाए तो भी चलेगा। मान लो 100 चेयर हैं और 10 लोग हैं, तो 10 लोग आके 100 चेयर में बैठ जाएं, मतलब 10 लोग आके 10 चेयर में बैठ जाएं। 90 चेयर खाली रहती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई वैल्यूज छूट सकती हैं। तो 10 लोग अगर 10 चेयर में बैठ गए तो 1 1 फंक्शन हो जाएगा। तो इट मीन्स चेयर ज़्यादा हो और पर्सन कम हो, या दोनों अगर बराबर हो जाए, 10 लोग 10 चेयर तो 10 लोग 10 चेयर में आके बैठ जाएंगे, सारी चेयर भी ऑक्युपाई हो जाएंगी। इसका मतलब ऑन टू भी हो जाएगा, 1 1 भी हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर 1 1 फंक्शन
नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। और अगर कभी ऐसा हो जाए, मान लो इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये एक फंक्शन डिफाइंड है, पूछा गया है इसमें कितने 1-1 फंक्शन बनेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं 1-1 बनना, बिकॉज पर्सन ज्यादा है, चेयर कम है, तो 4 पर्सन 4 चेयर में बैठ ही नहीं पाएंगे। इट मीन्स यहां से सीधे सीधे बोल दो कि 1-1 फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात शायद समझ में आ गई, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ज्यादा होना चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए से, तभी 1-1 फंक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन में हमने क्या बोला कि चेयर खाली ना रहे। यहां पे m एलिमेंट है, यहां पे n एलिमेंट है। ठीक है, चेयर खाली ना रहे, कोई भी y वैल्यू छूटे नहीं, हर एक पर्सन को बैठना है। और ये भी हो सकता है यार, मान लो चेयर बहुत बड़ी है, 100 के 100 पर्सन जाके एक चेयर में बैठ सकते हैं, वो भी फंक्शन होगा। और एक ही चेयर है तो ऑन टू हो जाएगा। इसका मतलब पर्सन्स ज्यादा हो चेयर से या बराबर हो। मान लो 100 पर्सन है और 10 चेयर हैं, तो एक 10-10 पर्सन एक एक चेयर में बैठ जाए, सारी चेयर्स कंज्यूम हो जाएंगी। लेकिन अगर 10 पर्सन है और 100 चेयर हैं, तो एक पर्सन 2 चेयर में नहीं बैठ सकता। तो इसका मतलब नंबर ऑफ y वैल्यूज कम हो नंबर ऑफ x वैल्यू से, या बराबर भी होंगी तो भी चल जाएगा। ठीक है, अब फॉर बाइजेक्टिव मतलब हर एक x के लिए यूनिक y वैल्यू भी हो और कोई भी y वैल्यू छूटे भी नहीं। यहां पे m एलिमेंट, यहां पे n एलिमेंट। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब m और n बराबर हो, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ चेयर्स बराबर आ जाएं, तभी ये चीज पॉसिबल है कि बाइजेक्टिव हो। तो आई होप ये बात समझ में आ गई कि 1-1 कब हो सकता है, जब m ग्रेटर देन और इक्वल टू n हो। ऑन टू कब होगा, जब m लेस देन और इक्वल टू n हो। और बाइजेक्टिव कब होगा, जब m इक्वल टू n हो। क्लियर? अब देखते हैं आगे, सीधे एग्जाम्पल्स पे आते हैं और काफ़ी डिटेल में ये सारी एप्लीकेशन लगा के देखते हैं। तो पहला फंक्शन ये आ रहा है हमारा, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है। 1-1 ऑन टू चेक करना है हमें। अच्छा, ये टर्न कर रहा है, कोई भी कर्व अगर टर्न करता है तो हमने देखा था ऑल रियल नंबर है तो 1-1 नहीं होगा, मीन्स क्या हो जाएगा, मेनी वन। ये क्या होता है, को डोमेन। ऑन टू के लिए क्या निकालना पड़ता है, रेंज। हमें पता होना चाहिए x² ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी 0 से इंफिनिटी। को डोमेन दे रखी है -∞ से इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज को डोमेन से कम आ रही है, छोटी आ रही है, तो मेनी वन। ऑन टू भी नहीं होगा, इट मीन्स इन टू होगा। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे सारे वेरिएशन हैं। अब हमने क्या कर दिया, डोमेन r प्लस कर दिया। डोमेन r प्लस करने का मतलब क्या हुआ, डोमेन r प्लस करने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रख रहे हो। ये वैल्यूज अगर रख रहे हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, तो ग्राफ तुम्हें ये मिलेगा सिर्फ, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1-1। रेंज 0 पे 0 वैल्यू आ रही है, ऊपर जाके कहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, इन्फिनिटी। रेंज यही है, जबकि को डोमेन अभी भी r दे रखा है, तो ऑन टू नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, इन टू। क्योंकि को डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज क्या आ रही है, 0 से इन्फिनिटी, अभी भी पॉजिटिव ही वैल्यू लेगा x²। और को डोमेन में पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू दे रखी है, तो y वैल्यूज छूट रही हैं, इट मीन्स इनटू 1-1 इनटू हो गया।
अब देखो क्या करा, डोमेन r माइनस कर दिया। अच्छा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, r माइनस मतलब नेगेटिव वैल्यू रख रहे हो, नेगेटिव वैल्यू इधर होंगी, तो r माइनस में जो ग्राफ मिलेगा हमें वो ये मिलेगा, जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, इट मीन्स फिर से 1 1 बन गया। और अभी भी रेंज देखो तो 0 पे वैल्यू 0 और यहां पे वैल्यू क्या आ रही है, इनफाइनाइट। अभी भी रेंज क्या आ रही है, 0 से इन्फिनिटी। और r माइनस में 0 इंक्लूडेड नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी से 0 होता है, इसलिए हमने रेंज में 0 इंक्लूड नहीं करा है। और जबकि कोडोमेन क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर हैं, इट मीन्स फिर से ये 1 1 × हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखो अब क्या करा इन्होंने, डोमेन कर दिया नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4। तुम सीधे सीधे वैल्यू रख के यहां पे चेक कर सकते हो। जरा 1 रखो, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, 2 रखो, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 3 रखो, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 4 रखो, 4 का स्क्वायर 16, 5 रखो, 5 का स्क्वायर 25, 6 रखो, 6 का स्क्वायर 36। और जबकि देख रहे हो ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, हर x वैल्यू रखने पे y वैल्यू बढ़ रही है और बढ़ती ही जाएगी आगे, तो ये 1 1 हो जाएगा। और कोडोमेन अभी भी क्या दे रखा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, सारे रियल नंबर, डेसिमल वाले, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, सब कुछ। लेकिन रेंज में देखो ये कौन कौन सी y वैल्यू ले रहा है, 1 4, सारी नेचुरल नंबर y वैल्यू ले रहा है। तो अभी भी रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आएगी, क्योंकि y वैल्यू क्या अचीव कर रहा है ये इस तरह से। तो अभी भी ये 1 1 तो है, लेकिन इनटू हो जाएगा। अच्छा, इसी में अगर थोड़ा सा चेंज कर दें, f इज सच दैट n to n कर दें, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर कर दें, तो देखो जरा 1 से सीधे वैल्यू 4 पे जंप कर रही है, 4 से 9 पे जंप कर रही है, तो बीच की वैल्यू 2 और 3 फंक्शन नहीं ले रहा है, बीच की वैल्यू 5 6 7 8 फंक्शन नहीं ले रहा है। तो ये सारी वाई वैल्यूज छूट रही हैं कोडोमेन से। तो अभी भी अगर ये लिखा जाए तो भी ये इनटू फंक्शन होगा, 1 1 इनटू। तो आई होप डिफरेंट वेरिएशन में ये बात समझ में आ रही होगी किस तरह से 1 1 ऑन टू 1 1 इनटू चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 to the power x, और हमें 2 to the power x और बाय द वे एक्सपोनेंशियल के ग्राफ आने चाहिए। कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल में a पॉजिटिव होता है, a 1 नहीं होता है। अगर बेस 0 से 1 है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है, और अगर बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्राफ पता होने चाहिए। और यहां पे देखो बेस क्या है 2, मतलब 1 से बड़ा, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। और कोई भी अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसके डोमेन में कोई भी छेड़छाड़ करो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है कि एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, और ग्राफिकली भी देखो तो सारी वाई वैल्यू तुम्हें पॉजिटिव ही तो दिख रही है अबव द एक्स एक्सिस। तो 2 to the power x ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स इसकी जो रेंज आएगी वो y पॉजिटिव है। इसकी रेंज क्या आ जाएगी, y पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है। और कोडोमेन क्या दे रखा है, ऑल रियल नंबर, नेगेटिव नंबर भी दे रखा है। तो कोडोमेन पॉजिटिव नेगेटिव पूरा आ रहा है, रेंज सिर्फ पॉजिटिव आ रही है, इट मींस रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हेंस इट इज इनटू। तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब फिर से चेंज कर दिया, डोमेन r प्लस कर दिया। डोमेन r प्लस का मतलब क्या हुआ, सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर रख रहे हो। 2 to the power x का पूरा ग्राफ अगर बनाए तो ये आएगा, लेकिन अगर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे तो सिर्फ इतना ग्राफ आएगा।
और अगर कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डोमेन जितना भी श्रिंक कर दो वो किसी भी इंटरवल में इंक्रीज ही करेगा। तो अभी भी ये इंक्रीज कर रहा है, तो डोमेन डिसाइड करता है 1 1 या मेनी 1 होना। और अभी भी देखो तो इसकी रेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव, और को डोमेन है प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, तो ये अभी भी इनटू हो जाएगा। रेंज क्या आ रही है 1। अब अगर देखो तो रेंज आएगी इसकी 1 से इन्फिनिटी, और को डोमेन क्या है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो ये बराबर तो है नहीं, इट मीन्स इनटू। अब फिर से थोड़ा सा चेंज करा है, अब डोमेन r माइनस कर दिया, 2 टू द पावर x का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। r माइनस का मतलब क्या हुआ, सारे नेगेटिव रियल नंबर रख रहे हो, नेगेटिव रियल नंबर इधर होते हैं, तो ग्राफ हमें ये मिलेगा, मीन्स इतना ग्राफ मिलेगा। ठीक है, अभी भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो 1 1, और ग्राफिकली भी दिख रहा होगा तुम्हें, सारी वाई वैल्यू ले ही नहीं रहा है, 0 से लेके 1 तक की वाई वैल्यू ले रहा है सिर्फ। तो उसकी रेंज क्या आ रही है, पॉजिटिव ही होगा, तो रेंज 0 to 1, को डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो रेंज 0 से 1, को डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो अभी भी ये इनटू हो गया। अब देखो, अब डोमेन रख रहा है नेचुरल नंबर, तो जब इस तरह की डिस्क्रीट एक्स वैल्यूज हो 1 2 3 4, तो रख के ही चेक करना बेटर रहता है। 1 रखो, 2 आ रहा है, 2 की पावर 1, 2 रखो, 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर, 3 रखो, 8 आ रहा है, 4 रखो, 16 आ रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो कर ही रहा है ना। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उसका डोमेन कुछ भी कर दे एग्जामिनर, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा। जैसे कि यहां पे देख रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है तो 1 1 होगा। और को डोमेन में तो नेगेटिव पॉजिटिव सारी वैल्यूज इंक्लूडेड हैं, जबकि ये वैल्यू ले कौन सी रहा है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, वो भी परफेक्ट स्क्वायर। इट मीन्स ये सारी वाई वैल्यूज नहीं लेगा, इट मीन्स ये इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आइडिया लग रहा होगा कि किस तरह से हम चेक करते हैं कौन से फंक्शन 1 1 हैं, कौन से ऑन टू हैं, कौन से इनटू हैं। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है ऐसी में। अब डोमेन ऑल रियल नंबर है तो 2 टू द पावर x का ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ऑल रियल नंबर में भी ये 1 1 था, लेकिन अब जो को डोमेन दे दी गई वो पॉजिटिव दे दी गई, और हमें पता है एक्सपोनेंशियल की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है, तो इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से इन्फिनिटी होगी। ठीक है, रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी, और को डोमेन भी 0 से इन्फिनिटी दे रखा है, तो अब ये ऑन टू भी हो गया। 1 1 ऑन टू मतलब इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव मीन्स बाइजेक्टिव। तो आई होप वेरिएशन समझ में आ रहा होगा। अब यहां पे क्या कर दिया, आर प्लस डोमेन में भी और आर प्लस को डोमेन में भी आर प्लस। अब तो आई होप समझ गए होगे, अगर आर प्लस ले रहे हो तो ग्राफ तुम्हें इतना मिलेगा जो कि अभी भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो देख रहे हो सारे तरह के वेरिएशन कर लिए, अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डोमेन देखने की ही जरूरत नहीं है, और इतने सारे पार्ट करें 6 पार्ट, और हर एक पार्ट में ये 1 1 का 1 1 ही आ रहा है। को डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, आर प्लस मतलब 0 से इन्फिनिटी, ये पॉइंट अभी करा था हम लोगों ने 0, 1। अब अगर इसकी रेंज देखो तो 1 से लेके कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, तो इसकी जो रेंज आ रही है वो आ रही है 1 से इन्फिनिटी तक, और 1 से इन्फिनिटी, और को डोमेन है 0 से इन्फिनिटी, तो अभी भी ये ऑन टू नहीं होगा, बिकॉज 0 से 1 तक के नंबर यहां पे छूट रहे हैं। ठीक है, तो ये इनटू हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि अगर कोई बेसिक फंक्शन है जिसका बेसिक नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो 6 के 6 केस में देख रहे हो हर केस में 1 1 ही बन रहा है, डोमेन में कुछ भी कर दो वो 1 1 ही आएगा। तो अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डोमेन कितना भी श्रिंक कर दिया जाए वो फंक्शन 1 1 ही रहता है। अब नेक्स्ट ये देखते हैं हम लोग, फिर से देख रहे हो ये एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, हर एक टर्म की पावर ऑड है,
सारे टर्म पॉजिटिव हैं, तो ऐसे केस में तुम्हें डिफरेंशिएट कर लेना चाहिए। इस पे बेस्ड एग्जाम्पल भी कर चुके हैं हम लोग अभी। ये सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे, और सारे टर्म पॉजिटिव आ रहे हैं, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है मतलब सिंपल 1 है, इंजेक्टिव है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, इस तरह के अक्सर आ जाते हैं। तो इस बात को ऑब्जर्व करना कि सारी पावर ऑड है, बीच में प्लस साइन है, तो तुरंत डेरिवेटिव निकालो। और यहां पे एक छोटा सा रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, वो रिजल्ट ये है कि रेंज ऑफ एनी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल is range of any odd degree polynomial is R, मतलब -∞ से +∞, कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल हो। हाँ, डोमेन ऑल रियल नंबर होना चाहिए, डोमेन श्रिंक नहीं होना चाहिए। तो अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो कुछ भी आ जाए, जैसे कि हमने ये एक 7 डिग्री क्वेश्चन देखी, तो एक ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो सीधा तुम आगे से लिख देना कि इसकी रेंज आएगी ऑल रियल नंबर। ठीक है। हाँ, डोमेन में रेस्ट्रिक्शन ना हो, डोमेन में अगर रेस्ट्रिक्शन रखोगे, जो एक्स वैल्यू रखोगे उसी के अकॉर्डिंग वाई वैल्यू मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्यूबिक है, डोमेन हमने देखा स्टैंडर्ड डोमेन है, सीधा सीधा बता दो इसकी रेंज क्या आएगी, ऑल रियल नंबर। रेंज क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर। तो रेंज ऑल रियल नंबर आ रहा है क्योंकि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर है, इट मींस 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, मतलब इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव मींस दिस इज बाइजेक्टिव। ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर लोगे या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आती है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आती है। तो अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन दे दी जाए y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, तो ये हमेशा ही 1 होगी, ऑलवेज। क्योंकि स्ट्रेट लाइन अगर कैसी भी तुम बना के देखो, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आएगी या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आएगी। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लॉट करके देख लो तुम लोग, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते हैं, x को 0 रखो तो y की वैल्यू 4 आ गई, x को 0 रखो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, y को 0 रखो तो x की वैल्यू -4/3 आ जाएगी। तो दिख रहा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और बाकी तुम डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, उसका dy/dx 3 आ रहा है जो कि ऑलवेज पॉजिटिव है। ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव है, इट मींस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन दी जाए तो वो 1 तो होगी ही होगी। क्या हो जाएगा, 1 श्योर। और दोनों ही स्ट्रेट लाइन को देखो, अगर डोमेन स्टैंडर्ड है, ऑल रियल नंबर है, तो इसकी रेंज भी -∞ से +∞ ये सारी वैल्यू लेगा। इधर से देखते तो +∞ इधर और नीचे जाके ये -∞। तो कोडोमेन रेंज के बराबर आ रहा है, तो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो कैसी भी स्ट्रेट लाइन दे दी जाए वो ऑलवेज 1 आएगी, और ऑन टू डिपेंड करेगा उसने कोडोमेन क्या दे रखी है। ठीक है। अच्छा, दो स्ट्रेट लाइन और होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू बी। अगर यहां तुम a को 0 रख दो, a और b कुछ भी हो सकते हैं, a को 0 रख दो, y इज इक्वल टू b लाइन आएगी, एंड y इज इक्वल टू b लाइन इज दिस, लाइक दिस। ये y इज इक्वल टू b लाइन है,
x को कुछ भी रखो, y की वैल्यू b ही आएगी। 5 रखो तो भी y की वैल्यू b आएगी। 2 रखो तो भी y की वैल्यू b ही आएगी। ठीक है, x को कुछ भी रखो, y की वैल्यू b आएगी, मतलब इन्फिनिटली मेनी x के लिए y वैल्यू b आ रही है, तो ये वाली स्ट्रेट लाइन मेनी 1 हो जाएगी। y इज इक्वल टू 2 लाइन, y इज इक्वल टू 3 लाइन, मतलब 1 1 तब होगा जब हम बोले यहां पे a 0 नहीं होगा। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन और होती है, लाइक सपोज कर लो x इज इक्वल टू a लाइन, ये होती है x इज इक्वल टू a लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। यहां पे हर जगह x की वैल्यू a ही आएगी, y वैल्यू वेरी कर सकती है, लैम्डा बिलोंग्स टू r। ठीक है, x a आएगा, y वैल्यू ऊपर से नीचे तक वेरी कर सकती है, और एक x के लिए अगर एक से ज़्यादा y वैल्यू आ रही है तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलते हैं, नॉट अ फंक्शन। एक x वैल्यू के लिए एक से ज़्यादा y वैल्यू नहीं आ सकती, तो अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो नॉट अ फंक्शन। y इज इक्वल टू b है तो मेनी 1, लेकिन अगर उसके अलावा कुछ भी है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होती है, तो हमेशा 1 1 बनेगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी सारी वैल्यू लेगा। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन की अगर डोमेन ऑल रियल नंबर है तो रेंज भी ऑल रियल नंबर होती है। ठीक है, तो आई होप ये टाइप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नाउ इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आर टू आर। आई होप तुम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर तुम हाफ का निकालो तो 0 आता है, 3/4 का निकालो तो भी 0 आता है। इवन एक्स अगर 1 से 0 कुछ भी लाई करे, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो 0 आता है। तो एक डिफरेंट एक्स वैल्यू के लिए क्या सेम वाई वैल्यू आ रही है? इवन 0.1 का निकालो तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये 1 1 तो नहीं है, मेनी 1 है। लाइक 1 का निकालो तो 1 आएगा, 1.2 का निकालो तो उससे पहले वाला इंटीजर 1, 1.9 का निकालो तो 1। और वैल्यू देखो, x वैल्यू क्या ले रहा है, y वैल्यू क्या ले रहा है, हमेशा इंटीजर ले रहा है। 0 ले रहा है, 1 ले रहा है, 2 ले रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा इंटीजर आती है। और जबकि कोडोमेन में सारे रियल नंबर दे रखे हैं, डेसिमल वाले भी, इंटीजर्स भी, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x y वैल्यू कौन सी लेता है, हमेशा इंटीजर लेता है। तो ये रेंज के इक्वल तो नहीं है, और रेंज के इक्वल नहीं है, इट मीन्स मेनी 1 इन 2, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 4 5 6 7। सपोज ये एक मैपिंग बना सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। 1 की इमेज क्या आ रही है, 5, 2 की इमेज क्या आ रही है, 6, 3 की इमेज क्या आ रही है, 4। तो 1 1 है। y वैल्यू छूटती है, छूटने दो, हर एक x वैल्यू के लिए यूनिक y वैल्यू आ रही, तो 1 1 है। और ये बताओ क्या ये ऑन टू है, नहीं, क्योंकि y वैल्यू छूट रही है, हेंस इट इज इन टू। y वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए फॉर ऑन टू। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सिंपल बेसिक एग्जाम्पल है। हमसे यहां पे पूछा गया है डोमेन ऑल रियल नंबर है, को डोमेन ये है, 1 1 ऑन टू पूछा गया है। तो प्योर ऑब्जर्वेशन है, x को कुछ भी नेगेटिव रखो, हमेशा y वैल्यू -1 आएगी। मतलब x को -2 रखो तो भी -1 आएगा, x को -3 रखो तो भी -1 आएगा, x को -4 रखो तो भी -1 आएगा। इट मीन्स 1 1 तो नहीं हो सकता, क्या हो जाएगा, मेनी 1। x को कुछ भी पॉजिटिव रखो 1 आएगा, x को 1 रखो तो भी 1 आएगा, 2 रखो तो भी 1 आएगा, 3 रखो तो भी 1 आएगा, 4 रखो तो भी 1 आएगा।
इट मीन्स 1 1 तो नहीं हो सकता, मैनी 1 होगा। अच्छा, y वैल्यू क्या क्या अचीव कर रहा है? -1, 0 पे 0, नेगेटिव पे -1, 0 पे 0, पॉजिटिव पे 1। तो आई होप यही इसकी रेंज है, ये सारी y वैल्यू अचीव कर रहा है। तो रेंज और कोडोमेन बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स ये ऑन टू होगा। और एक बार फिर से ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, तो 1 1 ऑन, मैनी 1 ऑन टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, इवन फंक्शन है, कोई भी ग्राफ अगर टर्न करेगा तो मैनी 1 होगा, 1 1 नहीं होगा। और वैसे भी देखो, -2 का मॉड भी 2 आता है, 2 का मॉड भी 2 आता है, -3 का मॉड भी 3 आता है, 3 का मॉड भी 3 आता है। इट मीन्स मैनी 1 होगा और मॉड की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आती है। इसका कोडोमेन क्या दे रखा है? ऑल रियल नंबर। इसकी अगर तुम रेंज निकालो तो लिखोगे 0 से इंफिनिटी। ठीक है, तो रेंज आ रही है 0 से इंफिनिटी, कोडोमेन आ रहा है -इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो ऑन टू भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इनटू, बिकॉज रेंज छोटी आ रही है कोडोमेन से, तो मैनी 1 इंटू। अब देखो क्या चेंज कर दिया इन्होंने, आर प्लस कर दिया। आर प्लस करने से क्या होगा? डोमेन आर प्लस कर दिया, मतलब ये वाली एक्स वैल्यू रख रहे हो तो इतना ही ग्राफ मिलेगा, पॉजिटिव साइड में ही ग्राफ मिलेगा। अब देखो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और आर प्लस मतलब होता है पॉजिटिव रियल नंबर, 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या हो जाएगा? 1 1। और 0 रखने पे मॉड में 0 आता है। अब 0 रख नहीं रहे हो, इसकी रेंज देख रहे हो, 0 वैल्यू लेगा नहीं, कहां तक लेगा वैल्यू? इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज अब आ जाएगी 0 से इंफिनिटी और कोडोमेन दे रखा है -इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो अभी भी ये ऑन टू नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इनटू, सिंपल। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, आर माइनस कर दिया तो अब आई थिंक बहुत जल्दी जल्दी कर सकते हो। आर माइनस मतलब ये वाला पार्ट, नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव वाला पार्ट अगर सिर्फ ले रहे हो तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, मतलब 1 1 है। और अभी भी सारी पॉजिटिव वैल्यू ही तो ले रहा है, नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं रहा है, जबकि कोडोमेन में नेगेटिव वैल्यूज भी हैं। आई होप समझ गए होगे। तो अभी भी ये इनटू हो जाएगा। अब क्या कर दिया? नेचुरल नंबर। और जब भी इस तरह का डिस्क्रीट इंटरवल आ जाए तो वैल्यू रख के देख लो, 1 रखो, 1 का मॉड 1, 2 का मॉड 2, नेचुरल नंबर 1 2 3 ही होते हैं, 3 का मॉड 3, 4 का मॉड 4, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज तो अभी भी कर रहा है, 5 का मॉड 5, 1 रखने पे 1, 2 रखने पे 2, 3 रखने पे 3, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, इट मीन्स 1 1, 1 1 होना डोमेन पे डिपेंड करता है। और फिर से आई थिंक अब क्या होगा, वाई वैल्यू कौन कौन सी ले रहा है? ओनली नेचुरल नंबर ले रहा है, जबकि कोडोमेन में सारी वाई वैल्यूज हैं, सारे रियल नंबर्स हैं। तो अभी भी ये इनटू हो जाएगा, क्योंकि वाई वैल्यू सिर्फ ये नेचुरल नंबर ले रहा है। हाँ, यहां पे ऐसा चेंज कर देता, एफ इज सच दैट n to n कर देता, तो देख रहे हो सारे नेचुरल नंबर ये वाई वैल्यू ले रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये 1 1 और ऑन टू हो जाता, 1 1 भी हो जाता और क्या हो जाता? ऑन टू हो जाता। ठीक है, जैसे ये वाला पार्ट आई गया n to n, n to n में क्या हो जाएगा? 1 1 ऑन टू, क्योंकि सारी वाई वैल्यू नेचुरल नंबर ही ले रहा है। अब नेक्स्ट है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक को एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है एक पैराबोला। अगर a पॉजिटिव है तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, और a नेगेटिव है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो कोई भी क्वाड्रेटिक है
तो ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगी, और पैराबोला हमेशा टर्न करता है, पैराबोला हमेशा क्या करता है, टर्न करता है, और जो भी ग्राफ टर्न करेगा इट मीन्स वो अपनी वाई वैल्यू रिपीट करेगा, और वाई वैल्यू रिपीट करेगा इट मीन्स वो 1 1 नहीं हो सकता, लेकिन हाँ डोमेन स्टैंडर्ड होना चाहिए ऑल रियल नंबर, तो हम सीधा बोल सकते हैं नॉट 1 1 मतलब मेनी 1। लेकिन अगर डोमेन से कोई छेड़छाड़ करी जाती है तो 1 1 हो सकता है। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में। ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ये ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है, ये इसका वर्टेक्स होता है जिसके कोऑर्डिनेट आते हैं -b/2 से -d/4a। ये भी इसका वर्टेक्स है -b/2 से -d/4a, and d is basically discriminant, that is b square minus 4ac। ठीक है, तो इस पे बेस कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं अगर ओपनिंग अपवर्ड है, ये x वैल्यू होती है, ये y वैल्यू होती है, इस केस में ये इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम y वैल्यू ये आ रही है, इस केस में इसकी मैक्सिमम y वैल्यू ये आ रही है। तो अगर a पॉजिटिव है तो इसकी जो रेंज आएगी वो आएगी -d/4a से इंफिनिटी, -d/4a से इंफिनिटी। और a अगर नेगेटिव है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और नीचे जाके माइनस इंफिनिटी बन जाएगा। इस केस में जो इसकी रेंज आती है वो -इंफिनिटी से -d/4a आती। ये सब रेंज निकालने में काफी काम आएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, मेरे ख्याल से दिख रहा होगा x² कोएफिशिएंट 1 है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, तो 1 1 तो नहीं होगा, और साथ में इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होती। रेंज देख रहे हो, फाइनाइट ही आ रही, ऑल रियल नंबर नहीं आ रही, एक किसी फाइनाइट रियल नंबर से इन्फिनिटी तक या -इंफिनिटी से किसी फाइनाइट नंबर पे, तो इसकी रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती। रेंज लिखी दी है, नेवर इक्वल टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो अगर क्वाड्रेटिक है तो रेंज कभी भी ऑल रियल नंबर नहीं होगी, कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, इट मींस इसको क्या कर दो तुम इनटू। अगर तुम इसकी रेंज निकालना ही चाहते हो तो देख रहे हो ये ओपनिंग अपवर्ड है, x² कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, इसकी रेंज क्या आएगी, इसका d निकाल लो, b² - 4ac, b इज 2 का स्क्वायर 4ac, 4 - 12 -8, तो रेंज आ जाएगी -d मतलब 8/4a से इंफिनिटी मीन्स 2 से इंफिनिटी। रेंज आ रही है 2 से इंफिनिटी और कोडोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर मतलब इनटू। तो ये चीज काफी हेल्प करने वाली है आगे। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अभी काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये क्यूबिक इक्वेशन है और थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो 1 रखने पे भी 0 आएगा, 2 रखने पे भी 0 आएगा, 3 रखने पे भी 0 आ रहा है, तो 1 1 तो हो ही नहीं सकता। 1 2 3 सबको रखने पे y वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये बेसिकली है क्या, मेनी 1। और दूसरी चीज ये क्यूबिक है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है। तो अभी बताया था कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है जिसकी डोमेन ऑल रियल नंबर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल सकते हो उसकी रेंज क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर। तो रेंज ऑल रियल नंबर है और वही कोडोमेन है, तो इसका मतलब मेनी 1 ऑन 2 क्या हो गया, मेनी 1 ऑन 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। f is such that R x² प्लस √x², √x² होता है mod x, √x² x नहीं होता है, √x² mod x होता है। और कहीं पे भी अगर mod साइन आ जाए तो उस mod साइन को तुम्हें रिमूव करना होता है। अगर x पॉजिटिव है तो mod x के प्लेस पे x रख दो, दैट इज 2x। अगर x नेगेटिव है
तो मॉड एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स रख दो, 0। तो मेरे ख्याल से क्लियरली अब तुम लोगों को दिखना चाहिए कि ये 1 1 तो नहीं है, बिकॉज कुछ भी नेगेटिव रख रहे हो हर बार y वैल्यू 0 आ रही, कुछ भी नेगेटिव रख दो हर बार y वैल्यू 0 आ रही है, इट मीन्स मेनी 1 है। ठीक है, कुछ भी नेगेटिव रखो हर बार y वैल्यू 0 आ रही है, मतलब हर इन्फाइनेटली मेनी नेगेटिव वैल्यू के लिए y वैल्यू 0 आएगी, तो मेनी 1। अब हमें इसकी, ये कोडोमेन है, हमें रेंज निकालनी है, तो उसका तरीका बड़ा सिंपल है, ग्राफ बना लो। y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, तो y इज इक्वल टू 2x करोगे, थोड़ा इंक्लिनेशन और बढ़ जाएगा, सपोज ऐसे बना लो। तो अगर x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू 2x ग्राफ है, और अगर x नेगेटिव है तो y इज इक्वल टू 0 लाइन, x एक्सिस को बोलते हैं। तो ये तो y इज इक्वल टू 0 हो गया, ये y इज इक्वल टू 2x हो गया। क्लियरली ग्राफिकली तुम्हें दिख रहा होगा ये कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, सारी पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है। 0 से ये सारी 0 वैल्यू ले रहा है, से लेके कहां तक चला जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। तो इसकी रेंज आ रही है 0 से इन्फिनिटी, लेकिन दे रखा है कोडोमेन ऑल रियल नंबर, तो बराबर नहीं होगा, इट मींस इनटू 1 1 मैनी 1 इनटू। तो आइडिया समझ में आ रहा होगा क्या क्या वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं फ्यूचर में। सो स्टूडेंट, ये एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। डोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर, x3 नहीं है, ये तो क्लियरली दिख रहा है, डिनोमिनेटर 3 नहीं हो सकता। कोडोमेन r-1 दे रखा है, इस फंक्शन के बारे में 1 1 ऑन 2 पूछा है। तो समथिंग अपॉन समथिंग जब भी इस तरह का फॉर्म हो, लीनियर अपॉन लीनियर, तो तुम बिना सोचे सीधा सीधा डिफरेंशिएट कर दो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, x-2 का डिफरेंशिएशन 1, क्वोशिएंट रूल लगा रहे हैं, फिर x-2 एज इट इज, x-3 का डिफरेंशिएशन 1, यह आएगा -3 + 2 -1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज़ तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, बट नेगेटिव साइन लगा है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। इट मीन्स ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इट मीन्स 1 1 होता है, तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 1। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा याद रखना, डिफरेंशिएट कर देना, तो आइदर ये पॉजिटिव आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है क्वोशिएंट रूल लगाने के बाद। दूसरी चीज, अब हमें ऑन टू चेक करना है, तो कोडोमेन तो दे रखा है, रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने का क्या तरीका होता है देखते हैं, और ये रेंज वाले वीडियो में काफी डिटेल में देखेंगे हम लोग। y एज अ फंक्शन ऑफ fx दे रखा है, तुम्हें निकालना है x एज अ फंक्शन ऑफ y। क्या निकालना है, x एज अ फंक्शन ऑफ y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, ये x एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया। और जो gy की डोमेन होती है वो fx की रेंज होती है। डोमेन ऑफ gy इज इक्वल टू रेंज ऑफ fx। और डोमेन के लिए सबसे स्टैंडर्ड चीज है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब y 1 नहीं होना चाहिए, मीन्स रेंज हो जाएगी इसकी y कुछ भी हो सकता है बट 1 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। और आई थिंक यही तुम्हें कोडोमेन दे रखी है, कोडोमेन और रेंज बराबर है, इट मीन्स 1 1 ऑन 2, मतलब इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव मीन्स बाइजेक्टिव। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ध्यान रखना है इसका।
ठीक है। नेक्स्ट, तो अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें देखोगे ग्राफिकली हो जाते हैं। जैसे tan x का ग्राफ अगर हमें पता है, डोमेन है -π/2 से π/2 और को डोमेन है -∞ से +∞, तो अगर tan x का ग्राफ हमें पता है तो tan x का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ tan x -π/2 से π/2 में, और ग्राफ को अगर देखो तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, मतलब 1 है। और ग्राफिकली तुम रेंज भी देख सकते हो, ये ब्रांच चली जाएगी -∞ और ऊपर वाली ब्रांच चली जाएगी +∞, तो यही रेंज है -∞ से +∞, तो 1 प्लस ऑन टू 1 एंड ऑन टू मीन्स बाइजेक्टिव फंक्शन। थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं x mod x, ये भी एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। x mod x देखो ध्यान से, और कहीं पे भी मॉड लगा है तो हमें वो मॉड साइन रिमूव करना होता है। तो अगर x पॉजिटिव है तो मॉड x के प्लेस पे x रखा जाता है, दैट इज x², और अगर x नेगेटिव है तो मॉड x के प्लेस पे -x रखोगे, मीन्स इट इज -x²। सो फाइनली फंक्शन का फॉर्म आ गया x² आ रहा है इफ x इज पॉजिटिव, एंड इफ x इज नेगेटिव तो ये -x² आ रहा है। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू x² का तो आई होप जान गए हो तुम लोग ग्राफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू x²। y इज इक्वल टू -x² में अगर किसी फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस है वो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाता है, बिलो द एक्स एक्सिस पोर्शन अबव द एक्स एक्सिस आ जाता है। मतलब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आ जाता है, वो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो इसमें सब कुछ अबव द एक्स एक्सिस है, तो बिलो द एक्स एक्सिस आ जाएगा y इज इक्वल टू -x²। ठीक है, तो अगर x पॉजिटिव है तो ये x² आ रहा है, अगर x नेगेटिव है तो ये -x² आ रहा है। तो देखते हैं, अगर x पॉजिटिव है, पॉजिटिव इधर है तो x² आ रहा है, पॉजिटिव ये वाला पार्ट लोगे। ठीक है, नेगेटिव है तो -x² आ रहा है। अच्छा, x नेगेटिव किधर होता है? इधर, ये -x² हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप देख रहे हो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बन रहा है तो 1 हो जाएगा। और आगे से ध्यान भी रखना, ये ग्राफ x mod x का है, और ऐसा ही ग्राफ y इज इक्वल टू x³ का भी बनता है। और ये सारी ग्राफ वाले वीडियो में क्लियरली समझाया हमने। दिस इज द ग्राफ ऑफ x³ जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऑलमोस्ट सेम ग्राफ है। और ब्रांच वाइज देखो तो ये -∞ जा रहा है और ये +∞ जा रहा है, तो इसकी रेंज आ रही है -∞ से +∞, को डोमेन के बराबर है। तो 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 भी है और ऑन टू भी है। तो 1 ऑन टू मीन्स थर्ड इज द आंसर। थर्ड इसका आंसर हो गया सिंपली। नेक्स्ट देखो, फिर से देख रहे हो यार, ये स्ट्रेट लाइन तो 1 होती है बिकॉज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। सीधा डिफरेंशिएट कर दो, और अभी बताया था स्ट्रेट लाइन में सीधा आंख बंद करके लिख दो कि 1 अब इसके डोमेन पे फोकस करो तो नेचुरल नंबर है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। रखो जरा, 1 रखोगे 2 + 3 5, 2 रखो 4 + 3 7, 3 रखो 6 + 3 9, 4 रखो 8 + 3 11। को डोमेन में सारे नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, बट रेंज क्या आ रही है, जंप करके आ रही है। 5 से 7 आ गया, 6 आएगा ही नहीं कभी, 8 आएगा ही नहीं कभी, 10 आएगा ही नहीं कभी। ये सारी वाई वैल्यूज छोड़ रहा है, सारी इवन वाई वैल्यूज छोड़ रहा है, और इवन ये 1 से लेके 4 तक की वाई वैल्यूज छोड़ रहा है अपनी रेंज में। तो 1 होगा और इनटू होगा, क्योंकि वाई वैल्यूज छूट रही हैं यहाँ पे। तो आई होप अब टाइप समझ में आ रहा होगा किस तरह से करना है इसको। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर ऑन टू चेक करना है। तो अब देखो, अब आई थिंक यूज टू हो जाना चाहिए तुम लोगों को। आर टू आर मतलब को डोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर, को डोमेन है ऑल रियल नंबर। मॉड एक्स क्या वैल्यू लेता है, कई बार कर चुके हैं अभी, सारी पॉजिटिव वैल्यू लेता है, जबकि को डोमेन क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज है। ठीक है, तो इट मींस ये तो ऑन टू नहीं होगा। e टू द पावर माइनस एक्स को तुम लिख सकते हो 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स, और इसका ग्राफ भी अभी बनाया था 1 अपॉन ई की वैल्यू 2.732, मतलब ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। डिक्रीजिंग फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल की वैल्यू भी ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसकी रेंज आएगी पॉजिटिव रियल नंबर, जबकि को डोमेन पॉजिटिव से नेगेटिव सारे नंबर दे रखा है। इट मीन्स ये भी ऑन टू नहीं होगा। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बिल्कुल होगा, बिकॉज अभी देखा था ऑड डिग्री पॉलिनोमियल ये इवन 1 भी है। अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली एक्स क्यूब के लिए बात करें तो 1 भी है और ऑन टू भी है, क्योंकि ये इंक्रीज कर रहा है। और वैसे भी हमने करा था कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो उसकी रेंज ऑल रियल नंबर आती। ठीक है, साइन एक्स ऑन टू हो ही नहीं सकता बिकॉज की रेंज 1 से -1 होती है, को डोमेन ऑल रियल नंबर दे रखा है। सो इट्स आंसर इज थर्ड। तो एक बार प्रैक्टिस हो जाती तो इस तरह क्वेश्चन फिर देख के कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1 1। अब मेरे ख्याल से तुम्हें ओनली बताना चाहिए डोमेन ऑल रियल नंबर है। अब इतना याद हो जाना चाहिए मॉड एक्स 1 1 नहीं है, क्योंकि अगर ऑल रियल नंबर रखोगे तो -2 का मॉड b2 और 2 का मॉड b2। cos x भी इवन फंक्शन है, अभी जस्ट देखा था, शुरुआत ही यहीं से करी थी, ये भी इवन फंक्शन है तो 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है। e टू द पावर x का ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो ये 1 1 होगा। एक्स स्क्वायर भी इवन फंक्शन है, टर्न कर रहा है तो 1 1 नहीं होगा। तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस है तो फिर आगे से ये क्वेश्चन तुम देख के ही टिक कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ऑल रियल नंबर, कोई भी अगर पैराबोला है डोमेन ऑल रियल नंबर है तो 1 1 नहीं हो सकता, वो क्या होगा, मेनी वन। किसी भी पैराबोला, किसी भी क्वाड्रेटिक की रेंज ऑल रियल नंबर नहीं हो सकती, ये सब याद होना चाहिए। को डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज ऑल रियल नंबर कभी नहीं हो सकती किसी भी 2 डिग्री इक्वेशन की, तो मेनी वन इनटू, हाँ ये सब कुछ डिपेंड करेगा डोमेन क्या दे रखा है और को डोमेन क्या दे रखा है, तो मेनी वन इनटू फोर्थ इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन टू। z मतलब होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, मतलब -3 भी आएगा, -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 1 2 3। अब प्योर ऑब्जर्वेशन लगाओ तो इसके कोडोमेन में नेगेटिव इंटीजर भी आ रहे हैं, जबकि अगर तुम z रखोगे इसके डोमेन में तो ऑलवेज मॉड की वैल्यू तो ऑलवेज पॉजिटिव आती है ना, मॉड की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू तो नहीं लेगा, तो ये इनटू हो जाएगा R0 और R+। R0 मतलब होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। मॉड एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। अगर वैसे देखा जाए तो मॉड एक्स की जो रेंज आती है वो 0 से इन्फिनिटी आती है, 0 रखने पे मॉड की वैल्यू 0 आती, लेकिन यहां पे बोला है R0। R0 का मतलब 0 मत रखो, 0 नहीं रखोगे तो ये 0 वैल्यू लेगा भी नहीं, तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 0 वैल्यू नहीं लेगा, 0 से इन्फिनिटी, और 0 से इन्फिनिटी को तुम R+ बोलते हो, और वही बाय द वे यहाँ कोडोमेन में दे रखा है, और वही चीज़ अगर कोडोमेन में दे रखी इट मीन्स ये ऑन टू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एक बार जब तक अपने आप नहीं करोगे तब तक एग्ज़ाम में कर पाना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सारे क्वेश्चन एक बार अपने आप ज़रूर ट्राई करो। ठीक है, आई थिंक ये भी ऑन टू होगा। नेचुरल नंबर रखो, 1 रखो 1, 2 रखो 2, 3 रखो 3, सारी नेचुरल नंबर वैल्यू लेगा तो ये भी ऑन टू हो जाएगा। क्लियर है, तो सेकेंड एंड थर्ड आर ऑन टू एंड फर्स्ट ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो आई होप अब बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को किस तरह से हम 1 1 ऑन टू चेक करते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
नंबर ऑफ वन वन ऑन टू फंक्शन कैसे निकाले जाते हैं वो पूरा डिस्कशन करेंगे। नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ वन वन, नंबर ऑफ मेनी वन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, और उससे बेस काफ़ी बार क्वेश्चंस आ भी चुके हैं।